बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। जुमा 22 मई से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन होंगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी सरकारी दफातर 22 मई से 27 मई तक बंद रहेंगे। ईद उल फितर के लिए 3 सरकारी छुट्टियां दी जाएंगी। जुमतुल विदा और हफ्तावार इतवार की छुट्टी के साथ कुल 6 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान अवामी मकामात, मार्केट्स बंद रहेंगी। छुट्टियों के दौरान सिर्फ मखसूस दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता रहे हैं कि वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। जुमा 22 मई से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जुमातुल विदा से बुध तक 6 छुट्टियां होंगी। जबकि आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी सरकारी दफातर 22 मई से 27 मई तक बंद रहेंगे। ईद उल फितर के लिए 3 सरकारी छुट्टियां दी जाएंगी। जुमातुल विदा और हफ्ता इतवार की छुट्टी के साथ कुल 6 छुट्टियां होंगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान अवामी मकामात, मार्केट्स बंद रहेंगी। छुट्टियों के दौरान सिर्फ मखसूस दुकानें ही खुली रहेंगी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक जुम्मा 22 मई से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जुमातुल विदा से बुध तक 6 छुट्टियां होंगी। और वज़ीर आला पंजाब ने शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट खोलने की मशरूत इजाजत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मद्देनजर रखते हुए किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलने की इजाजत दे दी। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वाज़े करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी। बसों में सैनिटाइजर रखने की पाबंदी और मुसाफिरों के दरमियान जरूरी फासला रखा जाएगा। बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी SOPs के तहत खोलने का फैसला कर लिया गया। पावर लूम्स को भी काम करने की इजाजत देने की मंजूरी दे दी गई है। गिरजा घरों में इतवार को इबादत की इजाजत देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में कोरोना वबा से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बिशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, फैजुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतल्लिका काम ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर हाशिम जवान बख्श, अक्सरी हकाम, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। और यहां आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी AC बसों में 20, नॉन AC में 15% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन असमतुल्लाह न्याजी कहते हैं कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बस में बैठने से कबल मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तो अब अलामात के बगैर ही कोरोना वायरस की तशखीस हो सकेगी। चौकताई लैब ने कोरोना की तशखीस के लिए अमरीकी इदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा के दौरान आम शहरी किस हद तक मर्ज से मुतासर हुए, अब इसका पता चल सकेगा। चुगताई लैब की जानिब से अमरीकी अदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत का आगाज कर दिया गया है। लैब डायरेक्टर डॉक्टर उमर चुगताई कहते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट 99% मुस्तनद टेस्ट है। PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट फर्क है। PCR टेस्ट किया जाता है और बदस्तूर किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर हमें सस्पेशन हो कि इनको इस वक्त कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट टेस्ट है। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का रोल ये है और इसी वजह से दुनिया इसके ऊपर आ रही है कि इससे पता चलता है कि किसी को आज से 2-3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई थी और क्या वो उससे रिकवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। डॉक्टर उमर चुगताई का कहना है कि टेस्ट के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल दरकार होता है। टेस्ट एलाइजा मेथड के जरिए किया जाता है। लेकिन ये जो एलाइजा बेस्ड टेस्ट हैं जो फुली ऑटोमेटेड मशीन्स पे किए जा रहे हैं, जिसके अंदर खास तौर पे 2 कंपनीज जो कि बहुत मशहूर ज़माना भी हैं, उनको दुनिया में माना भी जाता है और FDA ने उनको अप्रूव भी किया है उनकी किट्स को, रोश भी और एबट भी। दोनों की किट्स अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में दस्तयाब हो रही हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट से सेहतमंद अफराद के वबाई मर्ज का शिकार होने या ना होने का बआसानी पता चलाया जा सकता है। तो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और बेगम गवर्नर परवीन सरवर ने अब्बा अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। अब्बा नॉलेज विलेज और सरवर फाउंडेशन की जानिब से अतिया की गई पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स इंतजामिया को फराहम कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अबवा मेडिकल कॉलेज खोड़ियांवाला फैसलाबाद में कोरोना टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रेस एंड आइसोलेट की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इनका कहना था कि अबवा हस्पताल और सरवर फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए हिफाजती किट्स और N95 मास्क भी फराहम किए गए हैं। N95 हैं, किट्स हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में फैसलाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं और 1 लाख मास्क जो है इन्होंने गवर्नर हाउस में भी हमें दिए हैं कि हम लोगों में जो मुस्तक लोग हैं उसमें तकसीम करें। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना की वबा खत्म हो गई। कोरोना से बचने के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना ज्यादा फैल गया तो हमारे पास डॉक्टर्स, बेड्स और दीगर सहूलियात इतनी ज्यादा नहीं कि वबा का मुकाबला किया जा सके। ये वबा जो है बहुत ख़तरनाक हद तक फैल सकती है और फिर हमारे पास ना इतने डॉक्टर्स होंगे, ना नर्सेज होंगी, ना तिब्बी अमला होगा और ना हमारे पास बेड्स इतनी होंगी कि हम लोगों के जो पॉजिटिव होंगे उनको कोप कर सकें। इस मौका पर CEO अबवा नॉलेज विलेज खुरम इफ्तिखार, प्रिंसिपल अबवा मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद अली तिरमिजी और वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अबवा हस्पताल में 3500 रुपये में कोरोना टेस्ट की सहूलत मैसर होगी, जबकि गरीब मरीजों का कोरोना टेस्ट मुफ्त किया जाएगा। रेट्स बहुत मुनासिब रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 8000 प्राइवेट लैब्स लेती हैं, तो हमने 3500 आम पब्लिक के लिए रखा है और उसके अलावा ये भी हमारे पास गुंजाइश है कि अगर कोई पुअर पेशेंट है जिसकी रिकमेंडेशन होगी तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करेंगे। कोरोना की वबा जिस तेज़ी से फैल रही है, बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त ना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो लोग भी इस वक्त फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई किया जाए ताकि वो महफूज रहें। की जो टेस्टिंग फीस है वो बाकी हॉस्पिटल से बहुत कम है, जिसमें इन्होंने एक और प्रोविज़न भी ऐड की है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है टेस्ट, उनके लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अबवा मेडिकल कॉलेज के एमरजेंसी OPD समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। इस मौका पर बेगम परवीन सरवर, कमिश्नर इशरत अली, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और AC जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन समेत दीगर भी हमरा थे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कमालिया का दौरा भी किया। PST पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सरवर फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम किया। मारूफ कानूनदान मखदूम तारिक महमूदुल हसन के बेटों की दूसरी बरसी में भी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमालिया में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नमेंट PST पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गए। सरवर फाउंडेशन की जानिब से तहसील कमालिया में 2000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने का इफ्तिताह भी किया। तकरीब में बेगम चौधरी मोहम्मद सरवर, ब्रदर मोहम्मद रमजान, MNA रियाज फतियाना, सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतियाना, DPO वकार कुरैशी, ज़लई चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी नवीद आलम और दीगर ने शिरकत की। MNA रियाज फतियाना और सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतियाना ने गवर्नर पंजाब को कमालिया आमद पर खुश आमदीद कहा और सरवर फाउंडेशन की जानिब से 2000 मुस्तहिक खानदानों के लिए राशन की फराहमी को भी सराहा। जब भी आप घर से निकले मास्क पहने। नंबर 2, कम से कम 3 फुट का फासला आपस में रखें, समाजी फासला। और तीसरा ये कि मुमकिन हद तक अपने मेडिकल टेस्ट करवाएं। पहले भी जितने भी कुरान पाक यहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज में या हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था उसमें तर्जमा भी था, लेकिन अब गवर्नर साहब की काविश से इसको जो है परमानेंट कर दिया गया है कि कुरान पाक को बातर्जमा ही पढ़ाया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत की जानिब से कोरोना से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। लोगों की इस मुश्किल वक्त में उनके शाना बशाना खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, ताकि आप भाई ये फील न करें कि हमें इस मुश्किल वक्त में आपके नुमाइंदों ने और हमने आपको इंशाअल्लाह तनहा नहीं छोड़ना, आपके साथ खड़े हैं। आपकी हर मुमकिन जहां आपको मेरी जरूरत होगी इंशाअल्लाह फतियाना साहब और मैं आशा से कहता हूं कि हमारी मदद जो है वो आपके साथ जो है वो शामिल होगी। गवर्नर पंजाब ने बादशाह माहिर कानून मखदूम तारिक महमूदुल हसन के बेटों की दूसरी बरसी में शिरकत की। 2 साल कबल सैयद मोहम्मद अली इमाम और सैयद जमाम इमाम ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बच्चे वालिदैन का बहुत बड़ा असासा होते हैं। जितना बड़ा गम बच्चों की मौत से है उससे बड़ा गम जो है कम अज कम दुनिया में कोई और नहीं है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मखदूम साहब को, उनकी फैमिली को, उनके भाई को
اور ان کی سارے خاندان کو صبر جمیل دے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ سرور فاؤنڈیشن نے ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں غریب عوام کا ساتھ دیا. اب بھی بے روزگار اور مستحق افراد کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے عید الفطر تک 10 لاکھ مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جائے گا. کو بتائیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. عمارت کی تعمیر نہ ہونے سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا. فوکل پرسن تہمینہ ریاض نے جلد فنڈز کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے کی نوید سنا دی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بے سہارا بچوں کا واحد سہارا ہے، مگر عرصہ دراز سے زیر تعمیر عمارت فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی. فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے عمارت کا کام التوا کا شکار ہے. جیسے ہی مجھے یہ عہدہ ملا ہے تو میری کوشش ہے کہ پہلے وہاں پہ بچوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کو حل کروں، اور جو ان کا سٹاف ہے وہ بہت اچھا ہے، ویل آرگنائز ہے، لیکن جو سب سے زیادہ وہاں پہ بڑا ایشو آ رہا ہے وہ بلڈنگ کی وجہ سے آ رہا ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی فوکل پرسن تہمینہ ریاض کا کہنا ہے کہ جلد فنڈز کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. جو بلڈنگ ہے وہ تقریباً 60% کے قریب بن چکی ہے، اور اس کے لیے مزید فردر جو فنڈز ہیں وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے، اور وہ ہمیں جیسے ہی ملتے ہیں اس کی ہم کنسٹرکشن کو دوبارہ سٹارٹ کروائیں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم اپنے بچوں کو وہاں شفٹ کریں. فوکل پرسن تہمینہ ریاض کا کہنا تھا کہ جلد ہی عمارت کو مکمل کر کے بچوں کو شفٹ کیا جائے گا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ پروین، فیصل آباد. آئی جی پنجاب جیل مرزا شاہ سلیم بیگ کی کاوشیں رنگ لے آئیں. حکومت نے پنجاب بھر کی جیلوں میں موجود غریب اور لاوارث قیدیوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی گرانٹ جاری کر دی. تفصیلات اس رپورٹ میں. آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہ سلیم بیگ کی کاوشیں رنگ لے آئیں. حکومت نے پنجاب بھر کی جیلوں کے غریب اور لاوارث قیدیوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی گرانٹ عیدی کے لیے جاری کر دی. فیصل آباد ریجن میں 1126 قیدیوں میں 14 لاکھ روپے مالیت کا سوٹ اور تحائف فراہم کیے جائیں گے. اس حوالے سے ڈی آئی جی سید اللہ گوندل کی سربراہی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل نور حسن، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر اور دیگر جیل افسران نے شرکت کی. میٹنگ میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا. مسیح قیدیوں تک ان کی عیدی کو یقینی بنایا گیا. اس موقع پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات سید اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ کوشش ہے لاوارث اور غریب قیدی اپنی عید بھرپور طریقے سے منا سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41، فیصل آباد. آپ کو بتائیں کہ یوتھ ونگ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کی رہائش گاہ پر عید الفطر کے لیے سوٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل اور ڈویژنل صدر حاجی اکرام نصاری نے شرکت کی. مسیحی برادری کو بھی عید گفٹ دیے گئے. مستحق افراد میں عید سوٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد یوتھ ونگ جنرل سیکرٹری ملک شاہد علی کے گھر پر کیا گیا، جس کا مقصد مستحق افراد کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے. جس طرح ہم اپنی عید کی خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح کرسچین کمیونٹی کو ہم ساتھ رکھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہم یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں. لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کا فرض ہے کہ اس مشکل وقت میں مستحق افراد کو سہارا دیا جائے. میری تو اپیل ہوگی فیصل آباد کے مخیر حضرات سے کہ اپنے ارد گرد آگے عید آ گئی ہے تو اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان پر نظر رکھیں، اور جس کو بھی جس چیز کی ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بساط دی ہے، اس کے مطابق اس کی مدد کریں. ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب افراد مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمارے حلقے کے جتنے بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، ان کو بھی اس میں حصہ جو ہے صاحب استطاعت لوگ دیتے رہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جاری و ساری رکھے. ملک شاہد علی کا کہنا تھا کہ اس سے قبل انہوں نے راشن بھی تقسیم کیا تھا. آنے والے دنوں میں بھی فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41. اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ فیصل آباد کی جانب سے مستحق افراد میں راشن کی تقسیم جاری. اقبال اسٹیڈیم میں 2000 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا. رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے. اقبال اسٹیڈیم میں 2000 افراد میں راشن تقسیم کیا گیا. ایم این اے فیض اللہ کموکا اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی کاوشوں کو سراہا. فیصل آباد شہر میں ملک کے باقی شہروں کی طرح فلاحی کاموں میں بالکل پیش ہیں اور بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. آج بھی یہاں 2000 راشن بیگز جو تقسیم کیے جا رہے ہیں یو بی ایل کے تعاون سے، اس میں سمجھتا ہوں کہ سیلانی کو جو ہے وہ ایک کریڈٹ جاتا ہے. اوورال پورے پاکستان میں 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے راشن فراہم کیا ہے، اور فیصل آباد میں بھی لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو
ان کے گھروں تک اور بڑے ہی منظم طریقے سے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے توفیق دے. ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر چودھری یاسین کا کہنا تھا کہ سیلانی ویلفیئر نے ملک بھر میں 20 لاکھ مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم کرنے کا عزم کیا ہے. عید کے بعد 1 ارب روپے غریب اور چھوٹے طبقے کے کاروبار کرنے والوں کو دیے جائیں گے. بشیر فاروقی صاحب نے ان کی طرف سے 20 لاکھ خاندانوں کو راشن تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. الحمدللہ ہم بالکل اس کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. تو اس کے بعد عید کے بعد 1 ارب روپے کا اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں یا جن کے کام ختم ہو گئے ہیں یا جن کی دکانوں میں سے مال ختم ہو گیا ہے ان کو ہم 25,000 50,000 روپیہ فی فیملی جو ہے وہ دیں گے تاکہ وہ اپنا راشن کا سلسلہ جو ہے وہ خود چلا سکیں اللہ کے فضل سے. ٹرسٹی سیلانی ویلفیئر محمد شفیق میاں داد نے کہا کہ سیلانی ویلفیئر فیصل آباد میں 48,000 خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکا ہے. سیلانی کی جانب سے رمضان المبارک میں افطاری کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں اپنا سیلانی والوں نے کہ جنہوں نے مل کے یہ سارا غریب عوام کے لیے اتنا زیادہ راشن جو یہاں پہ 2,000 راشن تقسیم کیا ہے. 20 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کریں گے. تو آج اسی کڑی کے سلسلے میں ہم نے آج جو ہے نا تقریباً 48,000 آج راشن فیصل آباد میں مکمل ہو جانا ہے. 2,000 خاندانوں کو یہ راشن تقسیم کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے سمندری میں 400 چند دن پہلے 400 خاندانوں کو یہ راشن تقسیم کیا تھا اور ابھی کل ہمارا چنیوڑ میں 400 خاندانوں کا راشن تقسیم ہوگا. سیلانی نے فیصل آباد میں بہت زیادہ کام کیا ہے. خصوصاً کرونا کے دنوں میں جب ہم پورا فیصل آباد کرائسس میں چل رہا ہے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے مشکل کے اس گھڑی میں مستحق گھرانوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے جو ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی جاری ہے. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. فیصل آباد کی نجی فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 6 مزدور جاں بحق ہو گئے. مالکان کی جانب سے لواحقین میں 5-5 لاکھ کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے. چیئرمین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری کہتے ہیں کہ متاثرہ مزدوروں کے لواحقین کو حکومت کی جانب سے بھی امدادی چیک ملیں گے. رپورٹ کریں گے رانا فضیل احمد. سرگودا روڈ پر واقع نجی فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے 6 مزدور جان کی بازی ہار گئے تھے جن کے لواحقین کے لیے فیکٹری مالکان کی جانب سے 5-5 لاکھ کی امدادی چیک محکمہ لیبر دفتر میں جمع کرائے گئے ہیں جو آج لواحقین تک پہنچا دیے جائیں گے. لیبر قومی موومنٹ کافی اس میں محنت کی ہے انہوں نے کہ وہ ان کو پروسیس کرتے رہے ہیں. باقی جو ان کی امانت تھی جو ہم نے آج ان کو. چیئرمین لیبر قومی موومنٹ بابا لطیف انصاری نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو 5-5 لاکھ روپے فیکٹری مالک کی جانب سے دیے گئے ہیں. حکومت کی جانب سے بھی متاثرین کو امداد فراہم کی جائے گی. میں ان فیملیوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ابھی ان کو حکومت کی جانب سے بھی 5-5 لاکھ روپیہ ملنا ہے. اس کے انہوں نے ابھی فائلیں جمع نہیں کرائیں تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا وہ جمع کروائیں. اور میں مالکان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بروقت یہ پیسے جمع کروائے. یہ اچھا اقدام ہے، اچھا سٹیپ ہے. متاثرین کی جانب سے امدادی چیک ملنے پر فیکٹری مالک اور لیبر قومی موومنٹ کے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا گیا. کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد. یہاں آپ کو بتائیں کہ ضلع بندی کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی. محکمہ خوراک نے دیگر شہروں کو اسمگل کی جانے والی 5,000 بوری گندم پکڑ لی. رپورٹ کریں گے محمد رمضان مرزا. ضلع فیصل آباد سے دیگر اضلاع کو گندم سمگل کرنے کے مزید کوششیں محکمہ خوراک نے ناکام بنا دی. ضلع بندی کی خلاف ورزی پر 5,000 بوریاں پکڑ لی گئی. ڈی ایف سی علی عمران کے مطابق جڑاں میں 3,500، دارالحسان میں 200 جبکہ کنجوانی میں بھی 300 بوری پکڑی گئی. سرشمیر سے 200 بوری، فیصل آباد سے 4 جبکہ سمندری سے بھی 400 بوری پکڑی گئی. محکمہ خوراک ضلع فیصل آباد سے دیگر اضلاع کو گندم سمگل کرنے کے مزید کوششیں محکمہ خوراک نے ناکام بنا دی. ضلع بندی کی خلاف ورزی پر 5,000 بوریاں پکڑ لی گئی. ڈی ایف سی علی عمران کے مطابق جڑاں میں 3,500، دارالحسان میں 200 جبکہ کنجوانی میں بھی 300 بوری پکڑی گئی. سرشمیر سے 200 بوری، فیصل آباد سے 4 جبکہ سمندری سے بھی 400 بوری پکڑی گئی. محکمہ خوراک نے گندم تحویل میں لے کر گوداموں میں منتقل کر دی ہے. متعلقہ مالکان کو سرکاری نرخ ادا کیے جائیں گے. فیصل آباد میں تھانہ ستیانہ کے علاقے 31 گاف بے میں نامعلوم مسلح افراد نے تشدد کر کے 55 سالہ شخص محمد یاسین کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ستیانہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. پولیس ذرائع کے مطابق مقتول کا قتل دوسری شادی یا زمین کے تنازع پر ہوا.
बुलेटिन में अब आपको बताते हैं, हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी से आइंदा बरस गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा लाहक होने लगा। सीड कंपनियों को अभी तक गंदम खरीदने की इजाजत ना मिली। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से आइंदा बरस गंदम का बहरान पैदा होने का अंदेशा है। चक्कियों वाले काश्त के काबिल बीज से आटा बनाकर बेकार कर सकते हैं। सीड का कारोबार करने वालों को खदशात पैदा होने लगे। सीड एसोसिएशन ओहदेदारान का मौक़िफ़ है कि इन्हें परमिट नहीं दिए जा रहे, जिसकी बायस मसाइल में इजाफा हुआ है। इनका कहना था कि हुकूमत अपना कोटा पूरा करने के चक्रों में आइंदा बरस के लिए गंदम बहरान पैदा कर देगी। बीज का बहरान है वो अभी से नविश्ता दीवार बन गया हुआ है, नज़र आ रहा है बहुत वाज़ेह तौर पे, क्योंकि गंदम की जो अगले साल की गंदम की बिजाई है उसमें बीज का जो है क्वालिटी बीज का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम उसकी परचेज़ की कोशिश कर रहे हैं क्वालिटी सीड की, तो हमें उससे रोका जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि जो अच्छे बीज वाली फसल है इसे सीड कंपनियों के लिए छोड़ा जाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। और रमजानुल मुबारक में खुद साख्ता महंगाई जोर पकड़ने लगी। चिकन की कीमतों को भी पर लग गए। ब्रायलर गोश्त 260 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई ने शहरियों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। शाहिदा परवीन की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन और रमजानुल मुबारक में महंगाई अरूज पर पहुंच गई। ब्रायलर गोश्त की कीमतों को पर लगने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। ब्रायलर गोश्त 260 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त पहुंच से दूर हुआ तो शहरी खास से परेशान दिखाई दिए। लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा सख्ती हुई है, जैसा कि खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा और बहुत परेशानी बनी हुई है। ठीक है, इमरान खान साहब को चाहिए कि कुछ थोड़ी सी नरमी पैदा करें, जिसकी वजह से कोई गरीब लोगों को भी आसानी पैदा हो। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। फैसलाबाद पानी और सीवरेज की मद में बिलों में इजाफे के लिए फैक्ट्रियों से पानी के खराज का असरनो जायजा लेने का फैसला किया गया। बिलिंग में इजाफा भी मुतवक्के है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा में माली बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आमदन में इजाफे के लिए बिलों में इजाफा मुतवक्का। पानी के अखराज का असर नो जायजा लेने का फैसला किया गया है। डीजी एफडीए की सदारत में मुनक़दा अजलास में बताया गया कि फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को मापा जाएगा और अखराज के मुताबिक बिल लिया जाएगा। पानी ओवरफ्लो करके रोड्स पे ना आए और लोगों के लिए इनकन्वीनियंस ना बने, तो लोगों की आसानी सहूलत के लिए हम लेजॉन कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज़ के साथ बल्कि फैक्ट्री ओनर्स के साथ भी और आम पब्लिक के साथ भी। हम मानसून में फैक्ट्रियों की बंदिश के लिए एसओपीज बनाने के लिए वासा ने काम शुरू कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मानसून की आमद वासा के 10 पंपिंग स्टेशंस पर जनरेटर्स ही मौजूद नहीं। बेशतर जनरेटर्स की मरम्मत भी ना हो सकी। 42 डी वाटरिंग सेट खराब होने से बरसात में शहर डूब सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। सीवरेज और बरसाती पानी की निकासी क्यों मुमकिन नहीं होती? सिटी 41 ने खोज लगा ली। शहर के 10 डिस्पोजल स्टेशंस पर जनरेटर्स मौजूद ही नहीं, जबकि कई एक खराब भी हो गए। बारिश के दौरान बिजली मुअत्तल होने और जनरेटर्स की अदम दस्तयाबी के बायस बरसाती पानी का निकास रुक जाता है। शहर के कई नशेबी इलाके पानी में डूबे रहते हैं। ताहम डीजी एफडीए कहते हैं कि खराब जनरेटर्स की मरम्मत करवा रहे हैं। 24 के करीब हमारे पास जनरेटर्स हैं, उसमें से कुछ आउट ऑफ ऑर्डर होते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वो इन प्लेस रहें, फंक्शनल रहें। हमारे पास 76 डिवाटरिंग सेट हैं, जिसमें से 41 अभी भी आउट ऑफ ऑर्डर हैं। उसके लिए हम हंगामी बुनियादों पे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। और वासा के पास 76 में से 42 डी वार्निंग सेट भी खराब हैं, जिन्हें मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और चोट इंतजामिया की गफलत के बायस मोहल्ला झरकन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके भर में साफ पानी की सहूलत, ना ही सफाई की जानिब तवज्जो दी गई। मकीन जलई और म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस हो गए। चिन्योट में मोहल्ला झरकन के मकीन अरसा दराज से सीवरेज मसाइल से दो चार हैं, जबकि साफ पानी की सहूलत भी ताहाल ना मिल सकी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की अदम दस्तयाबी के बायस हेपेटाइटिस और दीगर मोजी अमराज भी फूटने लगी हैं। मकीनों का कहना था कि एमएनए, एमपीए और ज़िले इंतजामिया बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। पहले सीवरेज मसाइल से दो चार थे कि अब साफ पानी को भी तरसने लगे हैं। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। महकमा तालीम फैसलाबाद में तरक्कियों के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए खुशखबरी। पीएसटी से एसएसटी तक तमाम असातिज़ा को तरक्कियां मिलेंगी। डीओज एजुकेशन ने रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महकमा तालीम फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में अरसा दराज से तरक्कियों के मुंतज़िर असातिज़ा के लिए खुशखबरी। डीओज एजुकेशन ने पीएसटी से एसएसटी असातिज़ा तक तमाम असातिज़ा का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। महकमाना तरक्कियों के लिए हर स्केल के असातिज़ा का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट में आने वाले तमाम असातिज़ा को सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट समेत अपनी मुकम्मल फाइलें मुतल्लिका
मुतल्लिका DU एजुकेशन ऑफिस जमा कराने की हिदायत की गई है। फाइलें मुकम्मल होने के बाद अहले असातिज़ा को अगले स्केल में प्रमोट किया जाएगा। झंग समेत डिवीजन भर के कॉलेजेस में ई-रोजगार सेंटर बनाने की मंजूरी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी, जिसमें ई-रोजगार सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन मुमकिन की जाएगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें कॉलेजेस सरबराहान को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मरासले के मुताबिक 7 डिवीजन के 16 कॉलेजेस को सेंटर्स के कयाम के लिए नामजद किया गया है। जिला झंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ई-रोजगार सेंटर का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए कॉलेज इंतजामिया, IT के माहिर असातिज़ा और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी। झंग समेत कम शरह ख्वानगी वाले अजला में तालिबात को ज़ेवर तालीम वज़ाइफ की फराहमी का मामला। महकमा तालीम ने डाटा की अक्सर नौ तस्दीक के लिए डेडलाइन जारी कर दी। झंग समेत कम शरह ख्वानगी वाले अजला में तालिबात को ज़ेवर तालीम वज़ाइफ की फराहमी के लिए रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था, जिस पर महकमा तालीम ने डाटा की अक्सर नौ तस्दीक के लिए डेडलाइन जारी कर दी है। महकमा तालीम के मुताबिक ज़ेवर तालीम वज़ाइफ के लिए तालिबात की हाजिरी 80% लाजमी करार दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब किया गया है। रिकॉर्ड की तस्दीक के हवाले से 18 मई की डेडलाइन जारी की गई। मौसम गर्मा शुरू होते ही मेदे के अमराज में इजाफा होने लगा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में एक माह के दौरान 5000 से ज्यादा गैस्ट्रो, पेट दर्द, हैजा और दीगर मेदे के मर्ज में मुब्तला मरीज रिपोर्ट हुए। चिन्योट में गैर मियारी खाने, गैस्ट्रो समेत दीगर मेदे के अमराज का मौजब बनने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एक माह के दौरान 5000 से ज्यादा मरीज गैस्ट्रो, हैजा, पेट दर्द और मेदे के दूसरी अमराज में मुब्तला पाए गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मैदा और जिगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर AG शाकिर ने बताया कि गैर मियारी खाने, तली हुई चीजें और सीवरेज ज़दा पानी मेदे के अमराज का सबब बन सकते हैं। डॉक्टर AG शाकिर ने शहरियों को मुतवाज़न खुराक और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का मशवरा दिया है, ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। फ्रेंड्स यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल फैसलाबाद का एहसन इकदाम। मुस्तहिक अफराद में राशन, सर्जिकल मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए। फ्रेंड्स यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आमना फ्री डिस्पेंसरी में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मियां मोहम्मद जाहिद ने खुसूसी शिरकत की, जबकि फ्रेंड्स यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलीम सुल्तान, मोहम्मद अरशद अंसारी समेत दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर दिहाड़ीदार तबके में राशन, फेस मास्क और ग्लव्स तकसीम किए गए। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मियां मोहम्मद जाहिद ने कहा कि मुश्किल के इस घड़ी में मुतासरा अफराद की इमदाद की जा रही है। राशन बैग्स में आटा, घी, चीनी और दालों समेत दीगर अशिया खुरनोश शामिल हैं। लॉकडाउन के सबब जहां कारोबारी मराकज बंद हुए, वहीं मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की खरीदो फरोख्त का अमल भी मुतासिर हो गया है। चिन्योट की नर्सरियों में कीमती पौधे मुरझाने लगे। लॉकडाउन का असर पौधों पर भी पड़ने लगा। बहार के मौसम में जहां हरियाली हुआ करती थी, वहां अब नायाब अक़साम के पौधे मुरझाते नजर आए हैं। शहर में नायाब अक़साम के पौधों की दर्जनों नर्सरियों पर पौधों की खरीदारी का सिलसिला भी थम गया। नर्सरियों पर खरीदारी न होने से कीमती पौधे खुश्क हो गए, जबकि नर्सरी मालिकान का कारोबार भी ठप होकर रह गया। नर्सरी मालिकान कहते हैं कि बहार के मौसम में पौधों की खरीदो फरोख्त होती थी, जो लॉकडाउन के बायस न हो सकी। नर्सरी मालिकान ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज फराहम करने का मुतालबा किया है, ताकि घरों के चूल्हे जल सकें। महकमा लाइव स्टॉक चिन्योट खंडरात का मंजर पेश करने लगा। खस्ता हाल इमारत खौफ की अलामत बन गई। अफसरान और मुलाजमीन मौत के साए तले दफ्तरी अमूर अंजाम देने पर मजबूर हैं। महकमा लाइव स्टॉक चिन्योट हुकूमती तवज्जो का मुंतजर दिखाई देने लगा है। लाइव स्टॉक की पुरानी इमारत मुख्तलिफ जगहों से टूट चुकी है, जबकि छतों को दरारें पड़ने से सीमेंट के टुकड़े भी गिरने लगे हैं। दर्जनों मुलाजमीन मौत के साए तले काम करने पर मजबूर हैं। मुलाजमीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार आला हुकाम को दरख्वास्तें दी, लेकिन सुनवाई ना हो सकी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुरानी इमारत की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जा सके, ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। और म्यूनिसिपल कमेटी टोबा को शहर का ख्याल आ ही गया। ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए
कटाई का अमल शुरू कर दिया गया। शहरियों की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी के इक़दाम को सराहा गया। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा को शहर की खूबसूरती में इजाफा करने का ख्याल आ ही गया। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने के लिए कटाई का अमल जारी है। इंतजामिया का कहना है कि शहर भर को खूबसूरत बनाया जाएगा, जिस पर शहरियों की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी के इस इक़दाम को खूब सराहा गया है। शहरियों का कहना था कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती से शहर मजीद खूबसूरत हो सकेगा। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।